प्यारे विद्यार्थियों, शनिवार को आपको पाठ पढ़ाया गया था संतुलित जीवन। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें और इन्हें याद कर लेना और बेटा लिख लेना। इन प्रश्नों को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। तो उत्तर है बेटा इसका, संतुलित जीवन पाठ में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सम रहने का भाव रखने की प्रेरणा दी गई है। सम होता है समभाव होकर। जीवन में चाहे सफलता मिले या असफलता, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब बेटा विषम परिस्थिति। हमें अपने धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें अपना उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए और आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। तभी हम आगे अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बेटे, असफलता मिलने पर भी जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पाठ के आधार पर बताएं। यदि हम जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि एक असफलता से ही जीवन आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। हमें अपना धैर्य, उत्साह, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी असफलता में छिपे सफलता के मंत्र, अपनी त्रुटि, जो गलती हैं, जो भूलें हुई हैं, उन्हें पहचान करके फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 है बेटे इसका आगे, संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा किन पंक्तियों से प्राप्त की जा सकती है, वर्णन करें। उत्तर है, संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा निम्न पंक्तियों से प्राप्त होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता में भी सम रहने का स्वभाव बनाओ। मतलब प्रतिकूल जो विषम परिस्थितियाँ और सम परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, उनमें संभाव रहने का स्वभाव बनाओ। अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के इतने आदी न हो जाओ, उन्हें लेकर इतना अहम ना आ जाए। अहम मतलब बेटा अहंकार ना आ जाए, अहंकार न जगह बैठे, तनिक सी प्रतिकूलता भी विचलित कर दे, जिससे कि हम अपने मार्ग से भटक जाएं। महान वही है जो दोनों अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाकर जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमें किस प्रकार का संयमित व्यवहार करना चाहिए। अनुकूलता में हमारा संयमित व्यवहार, यदि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो तब हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तब हमें आवश्यकता से अधिक उत्तेजित, प्रसन्न तथा अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिकूलता में हमारा संयमित व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। इसका पॉइंट है बेटे 1, यदि परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो तब हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, हमें अपना उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सहनशीलता का त्याग नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करें जीवन में सहनशील होकर ही करें। एक शांत मन से, शांत स्वभाव से हमें अपना कार्य करना चाहिए। हमें मन में निराशा, हताशा व उदासी के भाव नहीं पनपने देने चाहिए। अगर ये भाव हमारे जीवन में रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे, तो हम कोई भी काम अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर बेटे 5 है, पाठ के आधार पर हम योग की परिभाषा बताएं। योग की क्या परिभाषा है उसे बताएं। पाठ के आधार पर हम योग को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि सफलता, असफलता, सिद्धि असिद्धि वही होती है, सफलता असफलता। अनुकूलता, प्रतिकूलता। प्रतिकूलता मैंने बताया था बेटा, विषम जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। देखो, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, परिस्थितियाँ कभी सही होती हैं तो कभी हमारे प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल होती हैं। ये दोनों जीवन में हमारे चलती रहती है। कभी विषम परिस्थिति आता, कठिन घटनाएं हमारे जीवन में आती है, तो कभी हमें खुशी भरा जीवन हमारे जीवन में आता रहता है। तो ये दोनों चलती रहती है। जैसे सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में परिस्थितियाँ भी आती रहती हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान बुद्धि रखकर उन्हें समत्व भाव से ग्रहण करने मन की क्षमता का नाम ही योग है। तो बेटे, ये आपके अभ्यास के 5 प्रश्न हैं, आप इन्हें
याद कर लेना और लिख लेना।